हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 10 है और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। देखिए, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर यूनिट 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे जनरली AKTU में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लिया कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है A, इसकी हमें आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारे स्टेप होंगे उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो आपको मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स पता होनी चाहिए क्या होगी। मैट्रिक्स ए की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होगी वो होती है A माइनस लैम्डा आई। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई। यहां पर A क्या है, जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है, लैम्डा एक स्केलर है और I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स A का है। तो चलिए लिखते हैं मैट्रिक्स A को यहां पर। तो अगर मैं यहां पर मैट्रिक्स A को लिखता हूं तो मैट्रिक्स A मेरे पास है 1 1 2 0 2 2 -1 1 एंड 3। ये A है मेरे पास, माइनस लैम्डा I की वैल्यू पुट करें 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या करना है, इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करना। देखिए, लैम्डा एक स्केलर है, जब आप उसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 2 0 2 2 -1 1 3 माइनस, अब यहां पर लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा 0 0, उसके बाद 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ये हमारे पास आ गई सेकंड मैट्रिक्स। देखिए, सिंपल सी बात है, लैम्डा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ तो 0 ही आएगा, 1 के साथ लैम्डा आएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो देखिए, माइनस करने के बाद क्या आएगा, 1 में से लैम्डा को माइनस करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 ही आता है, -1 में से 0 को माइनस करेंगे अगेन -1 ही आएगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 में से लैम्डा को माइनस करेंगे 2 माइनस लैम्डा आएगा और 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 आएगा। 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2 और 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। अगर आप इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें तो यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में और जो गिवन मैट्रिक्स में उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। केवल जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स थे, अगर आप इस डायगोनल एलिमेंट में से डायरेक्टली लैम्डा को माइनस कर दें तो हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, हमने इतना कुछ किया लेकिन हमें फाइनली मिला क्या, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में से जो स्केलर था वो माइनस हो गया है। लैम्डा क्या हो गया, माइनस 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा। चलिए, तो ये हमारे पास होती है कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कि कैसे आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स आपके पास आई है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें और उसको 0 के इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। इसका डिटरमिनेंट ले और इसको 0 के इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं इसका डिटरमिनेंट ले रहा हूं, यानी कि हमें A माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट लेना है। A माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो आपके पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। अब बात आती है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें। तो देखिए, आपके क्वेश्चन का जो पहला स्टेप होगा वो यही होगा, A माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट क्या होगा, आपको 0 पुट करना है। A माइनस लैम्डा आई क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट को आपको 0 के इक्वल पुट करना है, जिसको 0 के इक्वल पुट करना है। मतलब ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है ना? तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में से स्केलर को लैम्डा को माइनस कर दीजिए तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। और आपको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट लेना है और डिटरमिनेंट लेके इसको 0 के इक्वल पुट करना है। चलिए, तो अब मैं इसका डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देता हूं। तो देखिए,
अब मैं डायरेक्टली वहां से देख के यहां पर लिखूंगा, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन में हर बार नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट लेते हैं। तो देखिए डिटरमिनेंट कितना होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से लैम्डा को माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस लैम्डा डायरेक्ट लिखेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा 0 माइनस 1। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाइए, 1 2 माइनस लैम्डा और 1। फिर थर्ड रो में 2 2 और 3 माइनस लैम्डा। तो देखिए हम डायरेक्टली यहां से देख के लिख सकते हैं, तो हमें इतना क्यों करना है, ये सब हमें नहीं करना है, हम सीधे वहां से यहां देख के लिखेंगे, ठीक। इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को इक्वल टू में 0 पुट कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये सब की रिक्वायरमेंट अब हमें नहीं है। तो ये मैंने आपको समझा दिया एक बार, ठीक है। अब हम डायरेक्टली a माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए अब क्या करना है, देखिए अब हमें इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, और मेरे ख्याल से एक्सपेंड करना सभी को आता है डिटरमिनेंट, ठीक। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के बाद आपको यहां पर लैम्डा की टर्म्स में एक पॉलिनोमियल मिलेगी, पॉलिनोमियल मिलेगी आपको, मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। और वहां पर देखिए अगर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है, तो जो पॉलिनोमियल होती है उसका जो पावर होती है, डिग्री, वो भी 3 होती है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्सपेंड करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक थर्ड डिग्री की इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। और अगर आप उसको 0 के इक्वल रख रहे हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो जाएगी। और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की जो आंसर होता है वही हमारी आइगन वैल्यूज होती है, यानी कि रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो होंगे वही हमारी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। तो चलिए देखिए इसको एक्सपेंड करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब एक्सपेंड करना सभी को आता है, ठीक है, लेकिन यहां पर एक्सपेंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहां पर हमारे पास लैम्डा भी आ रहा है, तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आपके पास आएगा, जिसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्क ज्यादा हो जाएगा, यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कभी कभी चांसेस होते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है, बाकी आप एक्सपेंड करके करना चाहें तो कर सकते हैं, सबको एक्सपेंड करना आता होगा, ठीक है ना। मैं यहां पर एक और मेथड बता रहा हूं जिसके हेल्प से हमें एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा और बिना एक्सपेंड किए हम इस मैट्रिक्स की इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो देखिए मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको क्या लिखना है, यहां पर आप लिखेंगे लैम्डा और इसकी पावर लिखेंगे 3, लैम्डा की पावर 3 माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर। S1 क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद प्लस S2 लैम्डा और इसके बाद आप लिखेंगे माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A एंड इक्वल टू में 0। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये आप इक्वेशन लिखेंगे डायरेक्टली। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है, याद करना है कि आप डायरेक्टली अगर ये इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें आप वैल्यू पुट करके आपको फिर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि ये मेथड छोटा है, मेथड ये भी उतना ही है जितना एक्सपेंड करके होता है, लेकिन यहां पर बस गलती होने के चांसेस कम है। चलिए तो ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस कम है, इसलिए मैं आपको इस मेथड को बता रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्टली एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर देखते हैं S1 क्या है। S1 जो आपके पास S1 है, ये जो आपको गिवन मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल पे जो एलिमेंट लिखे हैं उन सब का सम है, यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर देंगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स डायगोनल्स पे लिखे हुए हैं अगर आप उन सब का सम कर देंगे तो आपको S1 मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं अगर आप उनका सम कर देते हैं तो हम उसको ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो देखिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज S1। तो चलिए S1 हमारा हो गया सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं कि S2 क्या होगा। S2 पर जरा ध्यान दीजिए, S2 क्या होगा। तो अब अगर मैं S2 की बात करूं
तो जो S2 है वो है माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर हैं, ठीक है। और सम ऑफ, यहां पर एक चीज और ध्यान दें, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब हमारे पास जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके माइनर का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं S2। यहां पर जो ये S2 है ये क्या है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि S1 S2, आप S1 S2 की जगह कोई और लेटर का यूज भी कर सकते हैं। चलिए, तो सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये तो आपको जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सबको आता है। चलिए, तो मैं यहां पर S1 S2 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पुट करता हूं, और उसके बाद यहां से लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए S1 क्या होगा। S1 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 + 2 + 3। अब देखिए यहां पर जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो वहां से करेंगे, ना कि यहां से। चलिए, S1 क्या होगा, 1 + 2 + 3 दैट इज 6। तो हमारे पास S1 की वैल्यू आ गई 6। उसके बाद S2 है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर का सम। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर क्या होंगे, पहला डायगोनल एलिमेंट्स है 1, तो देखिए 1 का माइनर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, 1 का माइनर, तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको आप हाइड कर देंगे, और जो बचा वो 1 का माइनर होगा। तो 1 का माइनर है हमारे पास 2 2 1 3, 2 2 1 3, दिस इज द माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 1 प्लस माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2। तो अब आप जिसमें 2 आ रहा है उसको रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, जो बचा होगा वो माइनर होगा। तो यहां पर हमारे पास बचा है 1 2 -1, थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, 1 2 -1 एंड 3। उसके बाद प्लस, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स 3। तो देखिए 3 का माइनर क्या होगा, इसको और इसको हाइड कर देंगे, तो 1 0 1 2, 1 0 एंड 1 2, ये हमारे पास माइनर आ गया 3 का। चलिए अब इन माइनर्स को ऐड कर लेते हैं एक्सपेंड करने के बाद। तो देखिए S2 की वैल्यू क्या आएगी, जरा ध्यान दीजिएगा, S2 कितना आएगा, S2 आ जाएगा मेरे पास, देखिए 2 3 जा 6 -2, तो 6 -2, 6 -2 प्लस 3, प्लस लिखेंगे 1 × 3 3 माइनस, देखिए 1 में से 3 में से आपको माइनस करना है, 1 × 3 3 माइनस 2 × -1 -2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 + 2। आगे चले तो ये हमारे पास हो गया 3 + 2। यहां पर देखें 1 × 2 2, तो प्लस में 2 और -0, क्योंकि 1 × 0 0 आ जाएगा। तो देखिए S2 क्या आ गया आपके पास, S2 की वैल्यू आ गई आपके पास 6 -2, पहले में 6 -2 4 + 5 + 2, तो ये आपके पास S2 की वैल्यू आ गई है 11। S2 की वैल्यू क्या आ गई, 11। तो S2 11 आ गया। अब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं A का, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना होगा, यहां से डायरेक्टली कैलकुलेट कर ले डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 1 2 0 2 2 -1 1 और 3, कितना आएगा डिटर्मिनेंट, जरा ध्यान दें इस बात पे। देखिए इसको फर्स्ट रो के अलोंग अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो यहां से डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं 1, इस रो को और कॉलम को हाइड कर देंगे, तो आपके पास 6 -2 आ जाएगा, 6 -2, देखिए 6 -2, उसके बाद -0, तो 0 ही रहेगा, फिर यहां पर -1, क्योंकि यहां पर माइनस साइन लगा है, देखिए इसका साइन प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, लेकिन वह माइनस पहले से लगा है,
तो -1, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2 - 4 हो जाएगा। 2 - 4, देखिए कितना आएगा ये, यहां पर 4, ये तो 0 आ गया, -1, इधर आपका बचेगा -2, तो यहां पर 4 और माइनस माइनस +2, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट 6। तो आपका डिटर्मिनेंट आ गया 6। तो देखिए डिटर्मिनेंट 6 आ गया। फाइनली अगर हम बात करें तो ये सारी वैल्यूज को अगर मैं इसमें पुट करूं तो हमारे पास देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, λ⁻³ माइनस S1 कितना है 6, S1 है हमारे पास 6 λ², उसके बाद S2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 11, तो +11 λ, और लास्ट में डिटर्मिनेंट है हमारे पास 6, तो -6 = 0। तो ये मेरे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गई, इसी को हम बोलते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो पहले मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बताई थी, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, यानी कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। और इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही हमारी आइगन वैल्यूज होंगी। तो अब हम इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, देखिए अब आपको रूट्स कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सभी के पास कैलकुलेटर होगा और आप कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर में जाएंगे, वहां पर जो मॉड वाला बटन होता है, उस मॉड वाले बटन में अगर आप इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे, इक्वेशन सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा अननोन, तो अननोन में क्लिक नहीं करना है, आपको फिर से मॉड वाला बटन दबाना है। अब आपके पास आ जाएगा डिग्री 2 और 3, तो अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है तो आप 2 सेलेक्ट करेंगे, 3 की है तो 3 सेलेक्ट करेंगे, यहां पर हमारे पास 3 की है तो आप 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। 3 को सेलेक्ट करते ही अब आपसे वहां पर वो a की वैल्यू पूछेगा, तो देखिए a की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिए, जो λ³ है, λ³ के बराबर में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है, तो λ³ के बराबर में 1 है, तो आप यहां पर a की जगह पर 1 प्रेस करेंगे, तो 1 प्रेस करने के बाद इक्वल करेंगे, उसके बाद वो आपसे b पूछेगा, तो हमारे पास यहां पर b की वैल्यू -6 है, कितनी है -6, तो आप -6 को प्रेस करेंगे, उसके बाद वो आपसे c पूछेगा, c हमारे पास यहां पर 11 है, जो लैम्डा के साथ में लिखा है वो c है, तो c हमारे पास यहां पर 11 है। फिर आप आगे चलेंगे तो फिर आपसे वो d पूछेगा और d की वैल्यू आपके पास -6 है, तो आप -6 को प्रेस कर देंगे और उसके बाद जब आप इक्वल करेंगे तो आपके पास लैम्डा की 3 वैल्यू आ जाएंगी। देखिए क्या क्या होंगी, यहां पर λ = मेरे पास पहली वैल्यू आ चुकी कैलकुलेटर में जो कि 3 है, क्या है 3, उसके बाद दोबारा आप इसको इक्वल टू का प्रेस करेंगे तो आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1, एक बार और प्रेस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी जो है 2। तो यानी कि आपको यहां पर 3 आइगन वैल्यूज मिल गई हैं 1 2 3, तो आपके पास 3 आइगन वैल्यूज हैं 1, 2, 3। हम जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यूज आ गई हैं, लैम्डा की 3 वैल्यूज आ गई है 1 2 3। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको मैन्युअली सॉल्व नहीं करना है, आप सब लोगों के पास कैलकुलेटर अलाउ है, AKTU के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर की हेल्प से इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, चाहे वो क्यूबिक इक्वेशन हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, मतलब जिसकी उसकी डिग्री चाहे 3 हो, डिग्री चाहे 2 हो, आप सभी इक्वेशंस को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आपको समय नहीं लगेगा। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसमें हमें आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आइगन वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, तो जब आपको आइगन वेक्टर फाइंड करने होंगे तो आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए भी सबसे पहले आपको आइगन वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी हैं कि किस तरह से आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है, तो अब आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे थोड़ा सा, अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, पहले आइगन वैल्यूज की और उसके बाद कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
तो देखिए क्या प्रॉपर्टीज है आइगन वैल्यूज की, ये इंपॉर्टेंट है। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी AKTU एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और कई बार इन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और आप अगर ऑब्जर्व करें पिछले क्वेश्चन में, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करें तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 2 3, यहां पर आइगन वैल्यूज भी 1 2 3 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही आइगन वैल्यूज होंगी। लेकिन हाँ, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होगा, जैसे यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स का सम है 6, तो आइगन वैल्यूज का सम भी 6 ही आएगा, ठीक है ना। तो वही यहां पर प्रॉपर्टी में लिखा है कि द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है, देखिए ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब है सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के सम को हम ट्रेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक मैट्रिक्स लिखता हूं 5 2 3 1 1 0 5 6 एंड 7, तो ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो आइगन वैल्यूज क्या आएंगे वो तो कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कैलकुलेट करने से पहले आप ये बता सकते हैं कि जो आइगन वैल्यूज आएंगे उनका सम क्या होगा। देखिए आइगन वैल्यूज का सम क्या होगा, यहां पर जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम है वही आइगन वैल्यूज का भी सम होगा। ये जो हमारे पास तीनों एलिमेंट लिखे हैं 5 + 1 6 और +7 13, इनका सम 13 है। तो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी उनका सम भी 13 ही होगा। यही इस पहले प्रॉपर्टी का मतलब है। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 2, 1 भी इंपॉर्टेंट है और 2 को ध्यान दीजिए जरा। 2 का यूज करेंगे भी हम आगे वाले क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बता रही है हमें, ध्यान देना जरा। देखिए इफ λ1 λ2 λ3 डैश डैश है λn आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, ये सब मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज हैं। देखिए मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज, अब हमें मैट्रिक्स ए पता नहीं क्या है तो हमने इसलिए उसकी आइगन वैल्यूज को क्या मान लिया, λ1 λ2 λ3 और जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी तो हमने n तक ले लिया है। चलिए अब देखिए क्या कहा गया है कि देन द आइगन वैल्यूज ऑफ के ए का मतलब यानी कि अगर मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यूज, अगर पहली आइगन वैल्यू अगर λ1 है तो अगर उस मैट्रिक्स को हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो देखिए अगर आप मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यूज भी k से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए अब सिंपल सी बात है, अगर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू 1 2 3 है तो 2a जो मैट्रिक्स होगी उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो पुरानी वाली आइगन वैल्यूज में ही 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर मैट्रिक्स k से मल्टीप्लाई हो रही है तो आइगन वैल्यूज भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहली आइगन वैल्यू क्या होगी, k टाइम्स ऑफ λ1, दूसरी आइगन वैल्यू k टाइम्स ऑफ λ2, k टाइम्स ऑफ λ3 और डैश डैश डैश, और लास्ट में होगा k टाइम्स ऑफ λn। यानी कि अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइगन वैल्यूज भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी a की पावर m। देखिए अगर आप किसी मैट्रिक्स की पावर को m कर देंगे, m मतलब चाहे आप m की वैल्यू 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, तो अगर आप किसी मैट्रिक्स की पावर लगाते हैं, जैसे आप किसी मैट्रिक्स को अगर पावर 2 कर देते हैं तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो देखिए जो आइगन वैल्यूज a की थी, जो आइगन वैल्यूज a की थी, अगर आप मैट्रिक्स a की जो पावर लगाएंगे वही पावर आइगन वैल्यूज के ऊपर भी आ जाएगी। यानी कि अगर a की आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3 है तो a की पावर m की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो λ1 की पावर m, λ2 की पावर m, λ3 की पावर m और डैश डैश डैश, लास्ट में λn की पावर m आ जाएगा। मतलब अगर आप मैट्रिक्स की पावर लगाएंगे, मैट्रिक्स के ऊपर पावर लगाएंगे तो आइगन वैल्यूज के ऊपर भी वही पावर आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए इनवर्स, अगर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज λ1 λ2 λ3 है तो उसके इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो देखिए इनवर्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 1/λ1
1/λ2, 1/λ3 और डैश 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 और लास्ट में 1/λn। यानी कि जो आइगन वैल्यूज एक ही होंगी उसके इनवर्स की भी आइगन वैल्यूज वही होंगी, लेकिन उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाकी इनके ऊपर बेस्ड अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएंगे और अच्छे से। चलिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज हैव द सेम आइगन वैल्यू। देखिए ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी, अब अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और फिर ट्रांसपोज जिस मैट्रिक्स जो आपको ट्रांसपोज जो आपके पास आया है, अगर हम उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करें तो दोनों की आइगन वैल्यू सेम होगी। यानी कि ए की आइगन वैल्यू और ए के ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम रहेंगी। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि आइगन वैल्यूज क्या रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द आइगन वैल्यू ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, पहली बात तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स, ये मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाया था और मेरे ख्याल से सभी को आता होगा। ठीक है ना, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दें तो बाकी सब एलिमेंट जीरो होते हैं। देखिए मैं यहां पर फॉर एग्जांपल एक डायगोनल मैट्रिक्स मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 0 0 1 सॉरी 0 3 0 0 0 5, ये होती है डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है, पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दूसरी बात उसके डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तब हम उसको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अब अगर इस मैट्रिक्स के हमें आइगन वैल्यूज पूछी जाए कि भाई आप इसकी डायगोनल, इस मैट्रिक्स की डायगोनल वैल्यूज को बताइए क्या होगा, आइगन वैल्यूज बताइए क्या होंगी, तो देखिए इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो आपके पास इसके डायगोनल एलिमेंट्स ही आ जाएंगे 2, 3, 5। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए एक और इसके और इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है। देखिए दिस इज ऑल्सो द डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इसकी आइगन वैल्यूज 1, 1, 1, यानी कि इसकी आइगन वैल्यूज 1, 1 ही होंगी। तो यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट बातें पता चल गई हैं। एक तो डायगोनल मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज हैं वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे, दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज हैं वो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है मतलब 1, 1, 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती है 1, 1, 1 और डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती है उसके डायगोनल एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब अगर मैट्रिक्स ट्राइंगुलर फॉर्म में है तब भी उसकी आइगन वैल्यूज जो होंगी वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए जरा। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लूं यहां पर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देना यहां पर ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो मैं यहां पर एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं ए। ठीक, मैट्रिक्स है 2, 3, 1, 0, 4, 6, 0, 0, 5। अब अगर आप इस पे ध्यान दें तो ये एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, एक ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। और देखिए यहां पर क्या कहा गया कि जो आइगन वैल्यूज होती है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। यानी कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो 2, 4, 5 होंगी, 2, 4, 5। तो लैम्डा इक्वल टू 2, 4, 5। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं लेकिन आपके लिए ये सफिशिएंट है, ये आपको बस पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ और यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। चलिए आइगन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर है 2 by 2
और हमें इसके आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, स्टेप वही होगा। पहला स्टेप क्या होगा, हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट लेंगे। देखिए पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले मैं मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूं। देखिए ए 5 1 4 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप हमें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट को 0 रखना है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। चलिए अब यहां पर आप ए माइनस लैम्डा आई, देखिए ए माइनस लैम्डा आई क्या होगा, जरा ध्यान दें। ए माइनस लैम्डा आई, देखिए आपको क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें से लैम्डा को माइनस कर देना है। ठीक है, डायरेक्टली लिखेंगे तो 5 माइनस लैम्डा 4 और यहां पर आएगा 1 और ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा एन इक्वल टू में 0। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 था, तो वहां पर मैंने आपको एक दूसरा मेथड बताया था, एक्सपेंड, जो डिटरमिनेंट है उसको आपको एक्सपेंड ना करना पड़े और जो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है उसको आसान बनाने के लिए मैंने आपको एक दूसरा मेथड बताया था। ठीक है, क्या यहां पर भी कोई मेथड है, तो देखिए बिल्कुल जो मेथड हमने वहां पर बताया था वैसा ही मेथड यहां पर भी होता है, लेकिन यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहां पर 2/2 का ही डिटरमिनेंट है। इसको आप डायरेक्टली भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा बड़ी इक्वेशन नहीं बनेगी, तो इसको मैं डायरेक्टली एक्सपेंड कर रहा हूं, 2/2 का डिटरमिनेंट है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस लैम्डा से, उसके बाद माइनस 4 इंटू 1 4 इक्वल टू में 0। तो यहां से जरा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितनी आ रही है, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, उसके बाद माइनस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए तो माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां पर जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा स्क्वायर और माइनस 7 लैम्डा, 5 और 2 7 हो गया, और 10 माइनस 4 6 प्लस 6 इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास आ गई है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसके जो रूट्स होंगे वही हमारी आइगन वैल्यूज होंगी, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही हमारी आइगन वैल्यूज होंगी। तो चलिए देखिए इनके रूट्स क्या होंगे, जरा यहां ध्यान से लिखते हैं, रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। देखिए अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है तो आप इसको कैलकुलेटर से ही करें, कोई फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना लगाएं, उससे क्या होगा, टाइम आपका खराब होगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएंगे। चलिए तो यहां पर फिर से अगेन आप कैलकुलेटर में जाएंगे और वहां से लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्या करना है आपको, इक्वेशन में जाना है, सबसे पहले इक्वेशन में जाके अननोन पूछा जाएगा आपसे, तो अननोन नहीं है, फिर दोबारा आप मॉड का बटन दबाएंगे, उसके बाद डिग्री, अब देखिए इस बार डिग्री 2 है तो आप डिग्री 2 प्रेस कर देंगे, तो फिर आपसे वो पूछेगा ए की वैल्यू, तो देखिए यहां पर ए की वैल्यू 1 है, ध्यान दीजिए इसमें ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आप कैलकुलेटर में 1 इनपुट देंगे, फिर उसके बाद वो आपसे बी पूछेगा, तो यहां पर आपके पास बी की वैल्यू -7 है, तो आप -7 इनपुट देंगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सी की वैल्यू 6 है, तो आप 6 इनपुट देंगे, तो आपके पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। और देखिए हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई है, तो पहली आइगन वैल्यू आई है 6, उसके बाद दूसरी एक बार और प्रेस करेंगे तो दूसरी आइगन वैल्यूज आ गई हमारे पास 1, 6,1, तो ये दो आइगन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं 6,1। तो समझ में आ गया सबको, तो इस तरह से हम आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई आइगन वैल्यूज। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। चलिए, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए की पावर 3 वेयर ए इक्वल टू, ए आपको गिवन है और ए की पावर 3 की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखिए अभी भी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, तो आप सबसे पहले इस ए की आइगन वैल्यूज को फाइंड करें, और जो ए की आइगन वैल्यूज आएगी, तो देखिए अब मैट्रिक्स की पावर 3 हो गई है, तो आप आइगन की वैल्यू की पावर को भी 3 कर देंगे, यही हमारी प्रॉपर्टी दे देगी। देखिए आप ध्यान दीजिए इस प्रॉपर्टी पे, यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अगर आप मैट्रिक्स की पावर m कर देते हैं तो आइगन वैल्यू की पावर भी m हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर अगर मैट्रिक्स की पावर 3 हुई है तो आइगन वैल्यू की पावर भी 3 हो जाएगी। तो पहले ए की आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं और देखिए क्या आएंगे हमारे पास। चलिए, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं। मैट्रिक्स है हमारे पास A इज इक्वल टू 3 1 2 2, दिस इज मैट्रिक्स A। अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होती है A माइनस लैम्डा I, और इसका डिटरमिनेंट को हम पुट करेंगे 0। इसके डिटरमिनेंट को हम पुट करेंगे 0। तो जल्दी से देखिए जरा इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा। डायरेक्टली जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें से लैम्डा माइनस कर दीजिए, तो 3 माइनस लैम्डा और नीचे 1 आएगा, उसके बाद 2 एंड 2 माइनस लैम्डा एन इक्वल टू में 0। अगेन 2/2 की मैट्रिक्स है, तो अलग से कोई मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दें। तो देखिए डायरेक्टली अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई में आ जाएंगे -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अब इनको मल्टीप्लाई करें जरा, 3 2 जा 6 -3 लैम्डा, लैम्डा इंटू 2 -2 लैम्डा और लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए लैम्डा स्क्वायर, इधर लिख लेता हूं, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस -2 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, अगेन आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगेन आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे। ए बी और सी की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो देखिए आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी लैम्डा की 1,4, 1 और 4। ठीक है, मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 और 4 आएगी। तो ये हमारे पास है आइगन वैल्यू। क्या है, आइगन वैल्यू। ये आइगन वैल्यू ए की है, लेकिन हमसे आइगन वैल्यू पूछी थी ए क्यूब की। तो देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब, आइगन वैल्यूज ऑफ ए की पावर 3। देखिए ए की पावर 3 की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, जरा ध्यान दें। हमारे पास आइगन वैल्यू 1 आई है, तो 1 की पावर 3 कर देंगे। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए की पावर 3 आर 1 की पावर 3 एंड 4 की पावर 3। तो क्या आ जाएगा फाइनली आंसर, दैट इज 1 एंड 64। तो हमारे पास जो ए की पावर 3 की आइगन वैल्यूज आई है वो है 1 एंड 64। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1 एंड 64। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल था, बस हमें पावर करना था जो भी आइगन वैल्यूज हमारे पास आई। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो सब क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो भी हमने किया इससे पहले जो हमने किया, ऐसे क्वेश्चन जनरली AKT एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। द मैट्रिक्स A इज डिफाइंड एज, आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है ना, और आपसे कहा है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ 3a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2i। हमें इनके आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो चलिए आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट होगी, इस पर जरा ध्यान दें, क्या वैल्यूज आएंगे आइगन वैल्यूज यहाँ पर। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, जो गिवन मैट्रिक्स है ना, ये एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। और अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई है कि जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं
वही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। तो हमारा काम आसान हो गया। देखिए अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है और हमसे इसकी आइगन वैल्यूज पूछी जाती है तो हम क्यों आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, हम आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी क्या है कि जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ही आइगन वैल्यूज होती हैं। तो यानी कि यहां पर हमें डायरेक्टली इसकी आइगन वैल्यूज पता चल गई। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले मैं मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूं। मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 2 3 0 -3 2 -2, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गई। अब इसके बाद ए मैट्रिक्स आने के बाद अब देखिए यहां पर जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आएंगी इस मैट्रिक्स की वो क्या होंगी, 1, 3, -2। ये बात समझ में आएगी मैंने कैसे लिखी आइगन वैल्यूज, क्योंकि ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, 3, -2। अब देखिए अगर मान लीजिए बाई चांस ये क्वेश्चन अगर ज्यादा मार्क्स में आ जाता है तो आप इसको प्रॉपर तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन हमसे आइगन वैल्यूज पूछी है इस एक्सप्रेशन की, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी ये तो हमें पता चल गई है ना। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी इस पर जरा ध्यान देते हैं। 3a³ प्लस 5a² -6a एंड प्लस 2i, हमें इसकी आइगन वैल्यूज को बताना है। तो देखिए इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, 3 आइगन वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। देखिए अब यहां पर हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज आई हैं। कौन कौन सी 3 आइगन वैल्यूज हैं, एक तो लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो हम 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इस एक्सप्रेशन की आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो देखिए आइगन वैल्यू क्या होती है, अगर आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आइगन वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाती है, आप उसकी पावर कर दें तो आइगन वैल्यू की भी पावर आ जाती है। तो यहां पर हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और देखिए इसकी फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट आइगन वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है, देखिए जहां पर ए लिखा है वहां पर आप 1 पुट कर देंगे, पहली बार में सब में 1 पुट कर दीजिए। देखिए 3 × 1 की पावर 3 प्लस 5 × 1 की पावर 2 माइनस 6 × 1 एंड प्लस 2। आई की आइगन वैल्यू क्या होती है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहां से हमारे पास देखिए क्या आएगा, 3 + 5 -6 + 2। देखिए ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर मैट्रिक्स पे पावर लगती है तो आइगन वैल्यू पे भी पावर आ जाएगी, ठीक है। तो वही चीज का हमने यूज किया यहां पर। तो हमारे पास देखिए यहां से कितनी वैल्यू आ गई, 8 10 10 - 6, ये हमारे पास आ गई 4। तो हमारे पास पहली आइगन वैल्यू आ गई 4, फर्स्ट आइगन वैल्यू आ गई हमारे पास 4। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखिए नेक्स्ट आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, सेकेंड आइगन वैल्यू, सेकेंड आइगन वैल्यू। देखिए सेकेंड आइगन वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, सभी जगह पर 3 को पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, 3। तो अब इसी एक्सप्रेशन में अगर आप 3 को पुट करेंगे तो 3 × 3 की पावर 3 प्लस 5 × 3 की पावर 2 माइनस 6 × 3 और प्लस 2 × 1। आई की जगह पर 1 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि आई की जो आइगन वैल्यू होती है 1 होती है, तीनों आइगन वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर हमारे पास देखिए 3 की पावर 3 27 × 3 81 प्लस 3 की पावर 2 9 एंड 45 9 5 जा 45 माइनस 18 एंड प्लस में 2। तो अब इसको जरा फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा। देखिए 45 81 एंड माइनस 18 इनको कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना आएगा आपके पास यहाँ 47। देखिए 45 और 2 47 में से आप 81 को माइनस करेंगे
तो ये आपका आ जाएगा 29 और 29 को 81 में ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 110। तो सेकंड आइगन वैल्यू आ गई आपकी 110। थर्ड आइगन वैल्यू, देखिए थर्ड आइगन वैल्यू क्या होगी, थर्ड आइगन वैल्यू ध्यान दें। अब आपको क्या करना है, -2 पुट करना है सभी की जगह पर, -2। तो -2 पुट करने पे देखिए क्या आएगा, 3 इंटू -2 की पावर 3 प्लस 5 -2 की पावर 2 -6 इंटू -2 और प्लस में 2 इंटू 1। जरा कैलकुलेट करें कितना आएगा, -2 की पावर 3 करेंगे -8 आएगा और -8 इंटू 3 -24। यहां पर -2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा और 4 5 या 20 होगा प्लस का। चलिए यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12 एंड प्लस में 2। अब इसको आप कैलकुलेट करें कितना आता है, देखिए ये 20 प्लस 12 32 एंड 34 और 34 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया, जो रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज है, वो रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज क्या हैं उन पर जरा ध्यान दीजिए। वो रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज हैं आपकी, एक तो है 4 110 एंड 10। These are the required eigenvalues of the given expression, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। 2 आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A आर इक्वल टू 1, ये भी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। 2 मार्क्स में, ये भी एक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए जनरली मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, है ना, वो क्वेश्चन कभी ना कभी AKTU में सब आ चुके हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 2 आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की 2 आइगन वैल्यूज जो है वो 1 के इक्वल है, यानी कि हमें लैम्डा की 2 वैल्यू तो पता है 1 और 1, लेकिन इसका ऑर्डर 3/3 है, तो इसमें कितनी आइगन वैल्यू होंगे टोटल 3। देखिए अगर ऑर्डर 2 होता है तो आइगन वैल्यू भी 2 आती है, अगर ऑर्डर 3 है तो आइगन वैल्यूज भी 3 आएंगे। तो इसकी 3 आइगन वैल्यू होंगी, 3 में से 2 हमें पता है 1 और 1। तो थर्ड आइगन वैल्यू क्या होगी, पहले तो हमें ये देखना है, ठीक है, और उसके बाद हमें इनवर्स की आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, हमें 2 आइगन वैल्यू पता है, तीसरी नहीं पता, तो पहले तो तीसरी आइगन वैल्यू को हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट लैम्डा बी, लेट लैम्डा बी द थर्ड आइगन वैल्यू। हमने मान लिया कि जो लैम्डा है वो थर्ड आइगन वैल्यू है। क्या है, थर्ड आइगन वैल्यू है, जो हमें नहीं पता है। चलिए अगर ये थर्ड आइगन वैल्यू है तो अब आप ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी पे कि जो सम होता है आइगन वैल्यू का वो हमेशा ट्रेस के इक्वल होता है। ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो देखिए सम ऑफ आइगन वैल्यू का सम क्या होगा, लैम्डा प्लस 1 प्लस 1। भाई हमें आइगन वैल्यू 2 पता थी पहले से ही, 1 और 1, एक हमने एज्यूम कर ली लैम्डा। तो ये जो आइगन वैल्यू का सम है ये किसके इक्वल होगा, डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल, मतलब ट्रेस के इक्वल, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैं इसके इक्वल टू में क्या रख सकता हूं, 2 + 3 + 2। तो ये आ गया मेरे पास लैम्डा प्लस 2 और राइट साइड में हो गया 2 + 3 5 7। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यानी कि हमारे पास तीनों आइगन वैल्यूज आ गई, और 3 आइगन वैल्यूज क्या हैं, 1, 1, 5। 3 आइगन वैल्यूज है हमारे पास 1, 1, 5। तो देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, सॉरी पहले आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या क्या आ गई, 1, 1 और 5। ये ए की आइगन वैल्यूज है। अब हमें बताना है कि आइगन वैल्यूज ए इनवर्स की कितनी होंगी। तो देखिए फिर से प्रॉपर्टी पे जाते हैं, और अगर आप प्रॉपर्टी पे जरा ध्यान दें, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, देखें ये प्रॉपर्टी, ये देखिए मैंने आपको इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड भी ये इस प्रॉपर्टी का भी हमने क्वेश्चन में यूज कर लिया, इसका भी यूज कर लिया, है ना, और ऊपर वाली प्रॉपर्टी का भी यूज कर रहे हैं हम, इसी क्वेश्चन में कर रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी का भी अब यूज करेंगे। देखिए
अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है तो इनवर्स की आइगन वैल्यू रेसिप्रोकल होंगी 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 1 अपॉन लैम्डा 3। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो आइगन वैल्यूज ए की है वो 1,1,5 है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स क्या होंगी? आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स देखिए क्या होंगी, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, 1 का रेसिप्रोकल अगेन 1 आएगा और 5 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/5। दैट्स ऑल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और हमने आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। चलिए, तो यहां तक मैंने आपको आइगन वैल्यूज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए, आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, और जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम भी यही है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो अभी तक मैं आपको आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना सिखा रहा था, तो आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी आती होंगी तभी तो आप आइगन वेक्टर भी कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपको पहले आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करना ही होगा, आइगन वेक्टर तभी आएंगे जब आपके पास आइगन वैल्यूज होंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर दोनों को कैलकुलेट करते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, क्या मेथड होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला तो हमारा आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करने तक प्रोसीजर सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, कैलकुलेट करते हैं आइगन वैल्यूज इस गिवन मैट्रिक्स की। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है, हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगी उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। अगर आप इस मैट्रिक्स में ध्यान दें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो ये है कि ये मैट्रिक्स भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। अब अगर ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो देखिए इसकी आइगन वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 2 3 5, 2 3 और 5। लेकिन अब ये क्वेश्चन एकेटीयू एग्जाम में 10 मार्क्स में आता है ना, तो हम प्रॉपर तरीके से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इजिली कैलकुलेट हो जाएंगे इसके आइगन वैल्यूज। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसकी आइगन वैल्यूज। तो पहला स्टेप देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा को माइनस करके लिख देना है। तो चलिए मैं लिखता हूं, देखिए क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, उसके बाद आएगा 1 और उसके बाद आएगा 4। सेकेंड रो में 0, 2 माइनस लैम्डा और 6। थर्ड रो में 0 0 और 5 माइनस लैम्डा। तो ये हमारे पास आ गई नई मैट्रिक्स। चलिए ये हमारे पास डिटरमिनेंट था, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, जिसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया है। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं, या फिर जो मेथड मैंने आपको बताया था वो मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यहां पर अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको जो मेथड मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि आपको अगर एक्सपेंड करने में अगर एक्सप्रेशन बड़ा हो जाए तो उसमें गलती ना हो, इसके लिए मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था। ठीक, जो दूसरा मेथड है वो छोटा नहीं है, बस उसमें मिस्टेक नहीं होगी, गलती होने के चांसेस कम है। क्या इसमें वो मेथड लगाना जरूरी है? आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूं इस बार, क्योंकि इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करना आसान है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करूंगा तो आप एक तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए तो देखिए मैं एक्सपेंड कर रहा हूं इस बार, यहां पर एक्सपेंड करना इजी है, तो आप इसको किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे ये भी मैटर करता है। तो आप इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दे, तो एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंड along first column, expand along first column, expand along first column, expand along C1, डायरेक्ट लिख दें C1 मतलब फर्स्ट कॉलम। चलिए expand along C1, देखिए क्या होगा, C1 के अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा
3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, और अब इसको और इसको हाइड कर देंगे तो आपके पास ये बचेगा। देखिए इसको और इसको हाइड करना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। तो आप इसको हाइड करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड करने के बाद 2 माइनस लैम्डा और 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और कुछ आएगा ही नहीं। देखिए सिंपल था, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड किया, इसको और इसको हाइड कर दिया, तो 3 माइनस लैम्डा लिखने के बाद इसको और इसको हाइड कर दिया तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ माइनस 0 इंटू 6 0 ही आएगा, तो उस 0 को मैंने नहीं लिखा। अब इसको आप मल्टीप्लाई मत कर देना। देखिए ये पहले से ही हमारे पास फैक्टर की फॉर्म में है, तो यहां से तो हम डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए तीनों फैक्टर को अलग अलग 0 रखेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आएगी, एक बार लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक बार लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक बार लैम्डा की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हमारे पास यहां पर लैम्डा की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो लैम्डा इक्वल टू 5। तो दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो हमने गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। अब आगे चलते हैं। देखिए तो हमारे पास आइगन वैल्यूज आ चुकी हैं, एक है 2, एक है 3, एक है 5। दीज आर द आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज के बाद हमें क्या करना है इस पर जरा ध्यान देते हैं, है ना। आइगन वैल्यूज के बाद हमें क्या करना है, देखिए अब हमें कैलकुलेट करना है आइगन वेक्टर। क्या कैलकुलेट करना है, आइगन वेक्टर। अब आइगन वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आगे स्टेप क्या होंगे उसकी बात करते हैं। ये तो आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करने तक के स्टेप थे। तो देखिए जब आप आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए आप सबसे पहले जो आइगन वेक्टर होते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जितने भी आइगन वेक्टर होते हैं वो सब नॉन जीरो होते हैं। आइगन वेक्टर क्या होते हैं, नॉन जीरो। तो देखिए नॉन जीरो आइगन वेक्टर, नॉन जीरो आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यूज। अब जरा यहां पर ध्यान दें, नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स, नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज, यानी कि हमारे पास जितने भी आइगन वैल्यूज होंगी उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर भी होंगे। ठीक है, और आइगन वेक्टर कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो आइगन वेक्टर कैसे मिलेंगे, नॉन जीरो आइगन वेक्टर उस पर जरा ध्यान दीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे नॉन जीरो आइगन वेक्टर, देखिए इसके लिए आपको एक इक्वेशन लिखनी है और इसी इक्वेशन के हेल्प से हम आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन क्या है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान दें, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और यहां पर जो ये x है यही हमारे पास आइगन वेक्टर है। क्या है, आइगन वेक्टर। तो हमें इस x को फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन की हेल्प से। तो देखिए आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो यही है। दिस इज फर्स्ट स्टेप इन द कैलकुलेशन ऑफ आइगन वेक्टर। ठीक है, इसकी हेल्प से हम आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको, अब यहां पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए a माइनस लैम्डा आई क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है। तो मैं यहां पर अब कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स को लिख रहा हूं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होगी, जरा ध्यान दें, इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पर जरा ध्यान दें आप लोग। हाँ, a माइनस लैम्डा आई डायरेक्ट लिखेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से लैम्डा माइनस कर देंगे और यहां पर आपके पास आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। तो 3 माइनस लैम्डा 1 4 0 2 माइनस लैम्डा, उसके बाद 6 0 0 और 5 माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा। ये हमारे पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई। अब इसके बाहर जो x है हमारा आइगन वेक्टर, मतलब ये एक वेक्टर है जिसमें वेरिएबल्स आएंगे। तो इसमें जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स आएंगे उनको मैं लिख लेता हूं x1 x2 एंड x3।
इक्वल टू, अब इक्वल टू में जीरो है तो आप इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे, 0 0 0। तो आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा पहला स्टेप है। इस स्टेप की हेल्प से आप आइगन वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना होगा, जितनी भी आपने आइगन वैल्यू कैलकुलेट की है, देखिए 3 आइगन वैल्यू है आपके पास, इन तीनों आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आप इस इक्वेशन से आइगन वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन आपकी यही रहेगी। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3। किसी के भी कॉरस्पॉन्डिंग पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं व्हेन, देखिए व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3। तो जब लैम्डा की वैल्यू 3 है तो आइगन वेक्टर क्या होगा, यानी कि जब आइगन वैल्यू 3 है तो आइगन वेक्टर क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, आप इसी इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद यहां से x1 x2 x3 की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, और जैसे हमें x1 x2 x3 मिल जाएगा तो हमारे पास पहला आइगन वेक्टर आ जाएगा, पहला आइगन वेक्टर आ जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन पे जरा ध्यान से देखें तो क्या ये आपको होमोजेनियस इक्वेशन नजर आ रही है, और होमोजेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए तो मैं इसको कैलकुलेट कराता हूं कि कैसे आइगन वेक्टर कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले लैम्डा की जगह 3 पुट कर दें तो आपके पास ऐसा करने से क्या आएगा, उस पर जरा ध्यान दें। देखिए लैम्डा की जगह अगर आप 3 पुट करेंगे तो ये पहला नंबर 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0, 1 यहां पर आएगा 4, 0 यहां पर -1 आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 3 है तो -1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये 6 आ जाएगा, 6 यहां 0 0 और ये आपके पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, इधर x1 x2 x3, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब इसकी हेल्प से हमें x1 x2 x3 को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखो आप फर्स्ट रो को इस कॉलम से, यहां पर एक ही कॉलम है तो फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू x1 0, 1 इंटू x2 आ जाएगा प्लस में, और 4 इंटू x3 तो प्लस में 4x3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। चलिए उसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं इसी कॉलम से, तो अगेन 0 इंटू x1 माइनस x2 और प्लस में 6x3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखिए, हाँ अब 0 इंटू x1 0, 0 इंटू x2 0, 2 इंटू x3, यानी कि आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई, 1 2 3। हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x1 x2 x3 को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर अगर आप लास्ट वाली इक्वेशन से ध्यान दें, लास्ट इक्वेशन से, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो अगर आप इक्वेशन 3 से ध्यान दें तो आपके पास 2x3 इक्वल टू 0 है, यानी कि x3 की वैल्यू 0 आ गई। x3 कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए x3 आ गया आपके पास 0। ठीक, अब आगे चलते हैं। x3 अगर 0 आ गया तो अब आप इस x3 को अगर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो x2 भी 0 आ जाएगा। ठीक, x2 भी क्या आ जाएगा, 2। तो x3 0 आ गया तो x3 के 0 आने से x2 भी 0 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा 0, आप इक्वेशन 2 में x3 को 0 पुट करो तो माइनस x2 इक्वल टू 0, मतलब x2 की वैल्यू भी 0 आ गई। तो हमारे पास x2 भी 0 आ गया है। और आगे चलते हैं। अब x1 x2 और x3 आ चुका है, x2 और x3 आ चुका है 0। अब x1 को देखें तो x1 किसी भी इक्वेशन में नहीं आ रहा है, x1 किसी भी इक्वेशन में नहीं आ रहा है।
तो देखिए जो वेरिएबल हमारा इक्वेशन में नहीं आ रहा है इसका मतलब उसके कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसको हम एज्यूम कर लेंगे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहां पर हम क्या मान लेते हैं कि लेट x1 इज इक्वल टू k। x1 को मैंने क्या मान लिया, k1 मान लिया, x1 इक्वल टू k1। तो x1 की वैल्यू k1, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू भी 0। तो अब आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आप ध्यान देना, अगर मैंने यहां पर आइगन वैल्यू पहली वाली पुट करी है तो मेरा पहला आइगन वेक्टर आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास जो x1 आएगा, अब जरा ध्यान दें x1, अब मैं इस x को x1 बोल रहा हूं क्योंकि मैं फर्स्ट आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर रहा हूं। तो x1 क्या होता है, x1 अपॉन x1 x2 x3। तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 x2 x3, और x1 x2 x3 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है, x1 की वैल्यू k1 और ये दोनों है 0। और इसमें से आप k1 को अगर बाहर कॉमन निकाल ले तो कॉमन निकालने के बाद आपके पास जो x बचेगा उस पर ध्यान दीजिए, वो क्या आ जाएगा, x1 को मैं कॉमन निकाल रहा हूं, सॉरी k1 को, तो k1 आ गया बाहर और अंदर आपके पास बचेगा 1 0 0। तो ये हमारा पहला आइगन वेक्टर आ चुका है, यही होता है आइगन वेक्टर, दिस इज द आइगन वेक्टर। तो हमारा फर्स्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट आइगन वेक्टर आ चुका है। देखिए आप एक बार मेथड सीख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन में कोई वेरिएशन नहीं है, केवल कैलकुलेशन में वेरिएशन आएगा, मेथड यही होगा। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, k1 बाहर आ गया और यहां पर 1 0 0। अभी हमारे पास एक ही आइगन वेक्टर आया है। अब हम सेकंड आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो चलिए 2 के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करते हैं। देखिए 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा आइगन वेक्टर, उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए तो हमारे पास व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, तो अब जरा ध्यान दीजिए, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, देखिए जब लैम्डा की वैल्यू 2 है तो व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, तो लैम्डा अगर 2 होगा तो आइगन वैल्यू कितनी होगी, ये हम जरा फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए इसके लिए हमें वापस इस इक्वेशन पे जाना पड़ेगा और इस इक्वेशन में जहां जहां लैम्डा लिखा है वहां पर 2 पुट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो 3 - 2 1, यानी कि 1 1 4 आ जाएगा। फर्स्ट रो में 1 1 4, फर्स्ट रो में 1 1 और 4। उसके बाद अगर मैं इस रो में लैम्डा की जगह 2 पुट करूंगा तो 0 0 6 0 0 6। फिर वापस चलते हैं। अब यहां पर अगर आप लैम्डा की जगह 2 पुट करेंगे तो 0 0 3 आ जाएगा, 0 0 3 0 0 3। और यहां पर आपके पास x1 x2 x3 और इक्वल टू में 0। देखिए क्या आ जाएगा यहां पर, x1 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ये मेरे पास आ गया एक इक्वेशन। अब यहां से अगेन हमें x1 x2 x3 को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं x1 x2 x3। देखिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड रो पे चलते हैं। तो देखिए 0 इंटू x1 0, 0 इंटू x2 0, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 6x3। 6x3 इक्वल टू आ गया 0, 6x3 इक्वल टू आ गया 0। इसका मतलब यहां से x3 की वैल्यू भी 0 हो गई। x3 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। देखिए x3 इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, 0 x1 0, 0 x2 0, 3x3। तो अगेन आपके पास 3x3 आएगा और 0 के इक्वल है, तो अगेन x3 0 आ जाएगा। तो वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। चलिए
तो x3 जीरो है, x3 जीरो है, और x3 जीरो का यूज अगर आप इक्वेशन 1 में करेंगे तो देखिए यहां पर x3, अगर आप इक्वेशन 1 में x3 की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस पर ध्यान दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां से हमारे पास आ गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू जीरो। अब इसके आगे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। हमारे पास x1 प्लस x2 की वैल्यू जीरो आ गई, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, x1 माइनस x2, और क्या लिख सकते हैं इसको, x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन माइनस 1, बात एक ही है, x1 अपॉन 1 x2 अपॉन माइनस 1, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, देखो अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास ये जो x1 अपॉन 1 और x2 अपॉन 1 है, इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं k। देखिए इससे पहले हमने क्या लिया था, k1, अभी मैं इसको ले लेता हूं k2। तो यहां से अगर मैं x1 को फाइंड आउट करूं तो k2 आएगा, और x2 को फाइंड आउट करूं तो माइनस k2 आएगा। x1 k2 आ गया और x2 माइनस k2 आ गया। तो ऐसा कैलकुलेट करने के बाद अब हमारे पास देखिए जो आइगन वेक्टर आएगा, देखिए ये अब सेकंड आइगन वैल्यू थी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड आइगन वेक्टर होगा। देखिए सेकंड आइगन वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, x2 इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3, और x1 x2 x3 कितना है, वैल्यू को पुट कर देते हैं, x1 है k2 माइनस k2 और x3 है जीरो। अब यहां से देखिए आप k को अगर कॉमन ले लेंगे, k को अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास x2 की जो वैल्यू आएगी वो देखिए क्या होगी, k2 को ले लिया कॉमन, कॉमन लेने के बाद ये 1 माइनस 1 और 0, ये हमारे पास आ गया सेकंड आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2। तो व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2 तो आइगन वेक्टर हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 एंड 0। अब आगे चलते हैं, एक आइगन वेक्टर और फाइंड आउट करना है हमें, व्हेन लैम्डा इक्वल टू, देखिए कौन सा बचा है, देखिए हमने 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर लिया, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर लिया, अब हमारे पास आ गया 5 के कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए 5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, आइगन वेक्टर। चलिए तो अब आपको मैट्रिक्स में वापस चलना पड़ेगा। देखिए यहां पर लैम्डा की जगह 5 पुट करेंगे, तो यहां लैम्डा की जगह अगर मैं 5 पुट कर दूं तो ये -2 बचेगा, -2 1 4, -2 1 4। फिर से वापस आते हैं, अगर यहां पर मैं 5 पुट कर दूं लैम्डा की जगह पर तो 0 -3, देखिए यहां 5 पुट करेंगे 5 तो ये -3 बचेगा, तो 0 -3 6, 0 -3 एंड 6, 0 -3 और 6, और यहां पर 0 0 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां आपके पास आ गया 0 0 एंड 0। ठीक, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे वेक्टर x3। चलिए तो सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, -2x1 प्लस x2 और 4x3 इज इक्वल टू 0। मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, कॉलम एक ही है, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो देखिए 0 इंटू x1 0 आएगा, -3x2 और +6x3 इज इक्वल टू 0। और देखिए लास्ट में अगर आप ध्यान दें कुछ नहीं आ रहा, सब 0 हो गया। चलिए तो लास्ट में हमारे पास सब कुछ 0 हो गया, हमारे पास केवल इतनी ही इक्वेशन आएगी और इक्वेशन हमारे पास नहीं आएगी। तो अब हम यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे x1 x2 और x3 को, उसको जरा ध्यान दीजिए। x1 यहां पर इस बार 0 है। चलिए देखिए
तो क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, यहां पर हमारे पास x2 x1 x3 तीनों आ रहे हैं और इस बार कोई जीरो भी नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो देखिए जैसे हमने होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया था कि मैं यहां पर जो -3 लिखा है, सॉरी यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 2 है, तो रैंक इस मैट्रिक्स की क्या है, 2 है। तो चलिए हमने इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास ये यहां पर डेटा आ चुका है, ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, 3 वेरिएबल है, 2 ही इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मेथड होगा सॉल्व करने का, तो उस पर जरा ध्यान दीजिए। हम यहां पर अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अप्लाई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बोर्ड पे ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूं। देखिए तो अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं आता है तो आप बोर्ड पे जरा ध्यान से देखें। देखिए यहां पर हमारे पास 2 इक्वेशन है और हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप x1 लिखेंगे इक्वल टू में x2 लिखेंगे, फिर अपॉन में कुछ आएगा, एक मिनट, देखिए x1 और यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ आएगा इक्वल टू x2, यहां भी डिनोमिनेटर में कुछ आएगा एंड इक्वल टू x3 और यहां भी डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा उस पर जरा ध्यान दीजिए, x1 अपॉन x2 अपॉन x3 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा उस पर जरा ध्यान देते हैं। देखिए जो 2 इक्वेशन आपने लिखी हैं, जो 2 इक्वेशन आपने लिखी हैं उसके जो कोफिशिएंट है, देखिए -2 1 4 मतलब यही है, 0 -3 और 6। आपको क्या करना है, इन कोफिशिएंट को आप साइड में लिख लीजिए, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दें। देखिए जो कोफिशिएंट x1 x2 के इनको साइड में लिख रहा हूं मैं, क्या आएंगे, -2 1 4, -2 1 4 0 -3 और 6। देखिए इसमें x1 नहीं है तो x1 का कोफिशिएंट क्या होगा, x1 का कोफिशिएंट होगा 0, तो -2 1 4 0 -3 6 ऐसा आप लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करें, देखिए जो आपके फर्स्ट वाला कोफिशिएंट है -2 0, इसके आगे एक बार और लिख दें, और ये जो 1 -3 है इसको भी एक बार और लिख दें। ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए पहले तो आपने ये तीनों कोफिशिएंट लिख दिए, पहले तीनों कोफिशिएंट आपने लिख दिए ये, इसके बाद वापस दोनों कॉलम को एक बार दो रिपीट कर दिया, मतलब -2 0 और 1 -3। अब देखो क्या करेंगे, x1 के नीचे क्या आएगा, x1 के नीचे जब आप लिखेंगे तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, x1 वाला कॉलम है इसको छोड़ देंगे। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6 6 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए 1 × 6 6, अब माइनस का साइन आएगा, उसके बाद -3 × 4 -12। अब देखिए एक माइनस पहले आ चुका, एक माइनस वहां हो गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 12, तो x1 अपॉन 18 आ जाएगा। चलिए अब x2 की बात करते हैं। x2 के नीचे क्या आएगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो 4 × 0 0 माइनस माइनस साइन लगा देता हूं पहले, 6 × -2 -12, तो माइनस माइनस +12, तो ये आ गया मेरे पास +12। आगे चले, अब x3 के नीचे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो -2 × 3 6, देखिए माइनस माइनस प्लस 6 और 0 × 1 -0। तो हमारे पास यहां पर जो फाइनली वैल्यूज आ गई हैं उन पर जरा ध्यान दें, क्या वैल्यूज आई हैं। देखिए x1 अपॉन 18 इज इक्वल टू x2 अपॉन 12 और x3 अपॉन 6। अब आपको क्या करना है, देखिए जो डिनोमिनेटर में 18 12 और 6 आ रहा है, इन सब में 6 कॉमन फैक्टर है, तो आप 6 से ये कट जाएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो फाइनली जो हमारे पास आ रहा है वो x1 अपॉन 3 x2 अपॉन 2
और x3/1 आ रहा है, जिसको हम एज्यूम कर लेंगे k। तो हमारे पास यहां पर जो आया उसको ध्यान दीजिए। देखिए स्पेस नहीं है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए तो लास्ट में हमारे पास इक्वेशन आई x1/3 x1/3 इज इक्वल टू x1/3 x2/2 एंड x3/1। ये हमारे पास फाइनली आ गया x1/3 x2/2 x3/1। और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं k1 और k2 पहले एज्यूम कर चुके हैं, तो इस बार हम इसको एज्यूम कर लेते हैं k3। तो यहां से x1 x2 x3 की वैल्यू क्या आएगी? देखिए x1 इक्वल टू 3 इंटू k3, तो 3k3, x2 की वैल्यू आ जाएगी 2k3 और x3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास k3। तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई x1 x2 x3। अब देखिए हमारे पास आइगन वेक्टर क्या होगा उस पर भी जरा ध्यान देते हैं। तो जो हमारा थर्ड आइगन वेक्टर है दैट इज x3, जो होगा x1 x2 एंड x3। इसमें अब हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास जो x3 की वैल्यू आ जाएगी, देखिए x3, तो x1 की जगह 3k3, x2 की जगह 2k3 और x3 की जगह k3। और अब इसमें से आप अगर k3 को कॉमन ले लें, k3 को कॉमन ले लें, तो आपके पास आ जाएगा 3 2 1, 3 2 1। तो ये हमारा थर्ड आइगन वेक्टर आ गया। तो देखिए हमने सारे आइगन वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया है। देखिए क्या क्या है, एक आइगन वेक्टर ये रहा x3 जो कि 3 2 1 है, 3 2 1। उसके बाद इसके पहले हमारे पास आया था ये x2 1 -1 और 0, ठीक। और इससे पहले जो x1 था हमारे पास x1 1 0 0। तो ये हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज सारी आ चुकी हैं। सारे आइगन वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, आइगन वेक्टर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करना है। चलिए अब इसके आगे एक और क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए क्वेश्चन तो सेम है, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, इसलिए मैं आपको ये कराना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जब हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, आइगन वैल्यूज को, है ना, तो यहां पर आइगन वैल्यूज रिपीटेड आएंगे। देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है, इसके अगर आप आइगन वैल्यूज में ध्यान दें तो इसकी आइगन वैल्यूज हैं, हाँ आइगन वैल्यूज कितनी थी हमारे 3 2 5। ये सब डिफरेंट अलग अलग नंबर है, अलग अलग है। देखिए तीनों नंबर अलग अलग है, तीनों आइगन वैल्यू अलग अलग है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें, फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो रिपीटेड होंगी। मतलब यहां पर एक वैल्यू 2 बार आ जाएगी, ठीक। तो जब एक वैल्यू 2 बार आ जाएगी तो उसके बाद क्वेश्चन को कैसे करना है उस पर जरा ध्यान दीजिए। तो यहां पर जनरली 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें आइगन वैल्यू रिपीटेड होती है, एक वो जिसमें आइगन वैल्यू रिपीटेड नहीं होती है। तो जिसमें आइगन वैल्यू रिपीटेड नहीं होती वो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं अभी अभी। अब जिसकी आइगन वैल्यू रिपीटेड है उसको जरा देखते हैं। चलिए तो आइगन वैल्यू रिपीटेड है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप आइगन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। और यहां पर ऐसा नहीं है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो देख के ही पता चल जाएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहला स्टेप हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखेंगे जो हमारे पास होगी a माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब इसके फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिखता हूं यहां पर। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ -2 2 एंड 1, -2 2 एंड -1 है, -2 2 -1, उसके बाद 2 1 -2, -3 -6 और 0 इज इक्वल टू 0। एक
यहां पर एक गलती कर दी है, इसको ध्यान दीजिए, लैम्डा नहीं लिखा हमने, देखिए लैम्डा लिखना था, हाँ, तो -2 माइनस लैम्डा, -2 माइनस लैम्डा, उसके बाद 2 -3, नेक्स्ट रो में क्या आएगा 2 1 माइनस लैम्डा, उसके बाद -6 -1 -2 और 0 माइनस लैम्डा, मतलब यहां पर आ जाएगा माइनस लैम्डा, ठीक है। तो -2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, 0 माइनस लैम्डा, -3 -6 -2 -1 2, तो ये हमारे पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहां पर प्रॉब्लम है, अगर आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, ठीक है। कर तो हम डायरेक्ट भी एक्सपेंड सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इसको अब एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा चला जाएगा और बड़े एक्सप्रेशन में हमें मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, जिसमें स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको जो अब दूसरा मेथड बताया था, अब यहां पर मैं दूसरे मेथड का यूज कर रहा हूं। देखिए क्या मेथड है, आप इसके जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। कैसे, यहां पर आप लिखेंगे लैम्डा की पावर 3 माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हमें ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड ना करना पड़े, देखिए जहां पर इजी होगा वहां तो एक्सपेंड करेंगे, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एक्सपेंड करा दिया था आपको, वहां आसान था, ये ज्यादा टफ था, वो आसान था। चलिए तो यहां पर हम इस पे ध्यान देंगे, S1 क्या है, S2 क्या है और डिटर्मिनेंट क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि S1 क्या है, S1 इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और यहां से आप देखेंगे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। S2 क्या है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और ये है डिटर्मिनेंट। तो चलिए एक एक चीज को कैलकुलेट करते हैं, देखिए वैल्यू क्या आती है। देखिए सबसे पहले मैं S1 कैलकुलेट कर रहा हूं, S1 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स -2 + 1 + 0, ये आ जाएगा आपके पास -1। S2 सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर है उनका सम करना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूं माइनर क्या क्या है। तो आप यहां पर ध्यान दें, 2 का माइनर कितना होगा, 2 का माइनर, तो आप -2 का, तो आप इसको और इसको हाइड कर देंगे, तो 1 - 6 1 - 6 -2 और 0, ये माइनर आ गया, प्लस उसके बाद आप सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स है 1, तो आप इसको और इसको हाइड कर देंगे, तो आपके पास बचेगा -2 -3 -1 और 0 प्लस अब नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास है 0, तो आप इसको और इसको हाइड कर देंगे, तो इन दोनों को हाइड करने के बाद जो हमारे पास माइनर बचेगा दैट इज -2 2 2 और 1, ये हमारे पास माइनर आ गए, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर। चलिए अब इनको जरा कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। देखिए 1 × 0 0, तो 0 माइनस 2 × 6, माइनस में है दोनों तो प्लस हो जाएंगे 12, और माइनस पहले ही फॉर्मूले का है, तो -12 प्लस -2 × 0 0 माइनस -1 × 3 +3, और माइनस यहां पर पहले से ही है तो 0 - 3। उसके आगे देखें प्लस -2 × 1 -2 माइनस 2 × 2 4, तो यहां पर -4, तो देखिए ये कितना आ जाएगा -12 -3, देखिए -12 -3, और आपके पास ये आएगा -6, तो यहां पर देखिए 12 3 और 6 21, तो यानी कि हमारे पास S2 की जो वैल्यू है, S2 की वैल्यू उस पर अगर हम ध्यान दें तो S2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 21, S2 इज इक्वल टू -21 S1 -1 S2 -21। अब मैं कैलकुलेट करता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इस पर जरा ध्यान देंगे, -2 2
एंड -3, -2 2 एंड -3 2 1 और -6 1 -2 0, -1 -2 और 0। तो -2 2 1 -1 2 1 -2 -3 -6 एंड 0। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, किसी भी रो कर किसी भी कॉलम के अबाउट कर लीजिए। तो यहां पर आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा ए का, देखिए कितना मिलेगा, -2, इस -2 के अलाउ में इस फर्स्ट रो के अलाउ, तो आप इसको और इसको हाइड करेंगे तो 1 × 0 0 माइनस -2 × -6 +12, तो 0 -12। फिर उसके बाद -2 लिखेंगे और -2 लिखने के बाद देखिए इसका साइन माइनस होता है, -2, इसको और इसको हाइड कर देंगे तो 2 × 0 0 और -1 × -6 +6, तो ये -6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में नीचे लिख रहा हूं -3, तो -3 इसको और इसको हाइड करेंगे तो -4 माइनस 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 -1 और माइनस माइनस हो जाएगा +1। तो हमारे पास ए का डिटरमिनेंट देखिए क्या आ गया, ए का डिटरमिनेंट -2 × 12 प्लस का 24, -2 × -6 प्लस का 12, और यहां पर ध्यान दे -3 और ये -3 बचेगा अंदर, तो ये हो जाएगा -3 × -3 + 9। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ गया 45। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया हमारे पास 45, डिटरमिनेंट ऑफ ए 45। तो अगर मैं इन सभी वैल्यूज को अब इसमें पुट कर दे, किसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें पुट करें तो S1 S2 और डिटरमिनेंट ऑफ ए को पुट कर दें यहां पर, तो देखिए क्या आएगा, λ³ माइनस S1 कितना था, -1, तो जब S1 की जगह -1 रखूंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस λ²। S2 की वैल्यू, S2 मेरे पास आया था -21, तो ये -21 λ और माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब माइनस का 45 = 0। तो देखिए ये हमारे पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब कैलकुलेटर की हेल्प से आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे, देखिए क्या आएगा यहां पर, ध्यान दीजिए। तो आप वापस मॉड में जाएंगे और मॉड में जाके इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर मॉड को प्रेस करेंगे, उसके बाद आप डिग्री कितनी है 3, आप 3 डिग्री को सेलेक्ट करेंगे और आपको अब पूछेगा ए कितना, देखिए यहां पर ए हमारे पास 1 है, इक्वल टू λ² का कोफिशिएंट बी कितना है, बी भी 1 है, सी कितना है -21 और डी हमारे पास है -45। ठीक, तो आपके पास देखिए पहली आइगन वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी λ = 5, उसके बाद आएगा -3 और उसके बाद दोबारा प्रेस करेंगे तो वापस ए आ जाएगा। मतलब क्या है कि ये तीसरी वैल्यू -3। देखिए कैलकुलेटर 2 बार -3 शो नहीं करेगा, कैलकुलेटर में पहली बार में 5 आया, दूसरी बार में माइनस आया, अब तीसरी बार में तीसरी वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब थर्ड टाइम्स में भी जो वैल्यू है, तीसरी वैल्यू जो है आपकी वो -3 है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो आइगन वैल्यूज आ गई हैं वो है 5 -3 -3। और अब आप इस पे ध्यान से अगर इसको देखें तो आपके पास जो आइगन वैल्यूज हैं वो बेटा रिपीटेड है। कैसी आइगन वैल्यूज हैं, रिपीटेड। यहां पर -3 और -3 हो रहा है रिपीट, -3 और -3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को -3 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करके दिखाता हूं, बाकी 5 के कॉरस्पॉन्डिंग आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहले किया था। तो चलिए मैं -3 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करके बताता हूं कि अगर रिपीटेड आइगन वेक्टर होंगे, रिपीटेड आइगन वैल्यूज होंगी तो उनके आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए चलिए सबसे पहले आइगन वेक्टर क्या लिखेंगे यहां पर आप, सबसे पहले आप लिखेंगे नॉन जीरो आइगन वेक्टर, नॉन
जीरो नॉन जीरो आइगन वेक्टर। देखिए नॉन जीरो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आइगन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं होंगे। नॉन जीरो आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यूज, corresponding to आइगन वैल्यूज, नॉन जीरो आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यूज। ठीक, तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे जो मैंने आपको बताई थी। क्या इक्वेशन होगी, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा पहला स्टेप होगा आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए वैल्यू पुट करिए। ये हमारे पास a माइनस लैम्डा एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की जो वैल्यू होगी उसको मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। देखिए क्या आएगी, तो इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस लैम्डा कर दीजिए, तो -2 माइनस लैम्डा, उसके बाद 2 -3, सेकेंड रो में 2 1 माइनस लैम्डा -6 -1 -2 और 0 माइनस लैम्डा, मतलब यहां पर आपके पास आ जाएगा लैम्डा। उसके बाद आइगन वेक्टर हमारे पास x है, तो इसमें वेरिएबल आ जाएंगे x1 x2 और x3। आप x y z भी ले सकते हैं। चलिए, इज इक्वल टू 0 0 0 इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये हमारी पहला स्टेप होगा आइगन वेक्टर के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप देखिए क्या है, व्हेन लैम्डा इक्वल टू -3, व्हेन लैम्डा इक्वल टू -3, तो ध्यान दीजिए जब लैम्डा -3 के इक्वल होगा तो क्या आएगा, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -3, मतलब लैम्डा की वैल्यू जब -3 है तो आइगन वेक्टर क्या होगा, उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए क्या करना है आपको, ये आपकी डिसाइडिंग इक्वेशन है। आप लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट करिए, इसको सॉल्व करिए, आपके पास आइगन वेक्टर आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं पुट करता हूं, मैं किसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड कर रहा हूं, -3 के। देखिए -3 दो बार आ रहा है, तो यहां पर दो आइगन वेक्टर आएंगे एक ही बार में। देखिए, तो सबसे पहले मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, लैम्डा की जगह -3, तो देखिए क्या क्या आ जाएगा। देखिए यहां पर जब लैम्डा की जगह पर -3 पुट करेंगे तो -2, और लैम्डा की जगह पर -3 आएगा तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो यानी कि -2 + 3 + 1, यहां बचेगा 1 2 -3। इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करें, गलती नहीं करनी होनी चाहिए। 2, उसके बाद लैम्डा की जगह फिर से आप -3 पुट करेंगे तो 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यह आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद और आगे चले, -6, कितना आएगा हमारे पास, -6। नेक्स्ट रो में चलते हैं, तो यहां पर जब लैम्डा की जगह हम पुट करेंगे -3 तो -1 -2, और लैम्डा की जगह -3 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा +3, और यहां पर हमारे पास x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास लैम्डा इक्वल टू -3 को रखने के बाद ये आ गया। अब मैं इसको अगले स्लाइड पे कॉपी कर लेता हूं एक बार, और जरा आप लोग ध्यान से देखें। 1 2 -3 1 2 -3 2 4 -6 2 4 -6 -1 -2 3 -1 -2 3, यही हमारे पास है। चल, और यहां पर आ जाएगा x1 x2 x3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 -3, तो 1 2 -3 2 4 -6 2 4 -6 -1 -2
3, -1 -2 3 x1 x2 x3 और 0 0 0। चलिए अब इसको देखिए, यहां से हमें इसको सॉल्व करना है। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो हम इस रो को अब यहां पर थोड़ा सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। देखिए कैसे हम इस रो को और इस रो को इजिली 0 बना सकते हैं R1 रो की हेल्प से। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे सारे एलिमेंट एक ही जैसे लिखे हुए, और जब भी ऐसा होगा, जब भी क्वेश्चन रिपीटेड आइगन वैल्यूज का आएगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी जनरली नीचे वाली रो क्या होंगी, 0 बन जाएंगी। तो आप यहां पर देखिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में चेंज R2 प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे, 0 बन जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ R1 ऐड कर दें। इसी तरह से R3 में चेंज R3 प्लस R1, तो ये 0 बन जाएगा। देखो सब 0 बन रहे हैं। तो हमारे पास ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा उस पर जरा ध्यान दीजिए क्या आएगा। देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, 1 2 -3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ये हमारे पास आ गया, ठीक। इधर तो कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर R2 में देखिए क्या चेंज होगा, R2 में चेंज R2 इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैं R2 लिख लेता हूं पहले, 2 4 -6 2 4 -6 -1 -2 -3 एक R2 के एलिमेंट 2 4 6 और R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके लिखना था, R1 को -2 से, तो -2 -4 और +6 ऐड करने पे 0 0 0 सब 0 हो गया, 0 0 0। ऐसे ही अगर आप R1 R3 को ऐड करेंगे तो 0 0 एंड 0 सब 0 आ गया। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों नहीं लगाया तीनों इक्वेशन बना के, क्योंकि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते तो उसमें भी यही आता, और यहां पर इनको 0 बना के आसान हो गया। आप चाहें तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन जब भी रिपीटेड आइगन वैल्यूज आएंगी तो उस केस में क्या होगा, नीचे वाली रो को आप चेक कर लेना, वो क्या होंगी, 0 बनेंगी। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान दें। अब यहां से x1 x2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनी, x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 0, और बाकी कुछ तो आएगा नहीं भाई, एक ही इक्वेशन हमारे पास आएगी, एक ही इक्वेशन हमारे पास आएगी, दैट इज x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 0। अब यहां पर बाकी के वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट होंगे उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए क्या करेंगे, अब यहां पर आप एक काम करिए, यहां पर देखिए हमारे पास, देखिए जब हमने होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ा था तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 3 इक्वेशन नहीं आ रही है, अगर आपके पास 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन नहीं आ रही है, आपके पास 2 ही इक्वेशन आ रही है, तो उस केस में हम एक वेरिएबल को कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही इक्वेशन आ रही है और 2 नहीं आ रही है, तो आप दो वेरिएबल को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि लेट x2 इक्वल टू x2 को मान लेते हैं k1 और x3 को मान लेते हैं हम k2। x3 को मैंने एज्यूम कर लिया k1 और k2, ठीक है ना, x2 k1 और x3 k2, ये कोई भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब अगर x2 की वैल्यू k1 है और x3 की वैल्यू k2 है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में से x1 को फाइंड आउट करिए। देखिए क्या आ जाएगा, x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ k1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ k2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी k2, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k2। तो x1 की वैल्यू भी k2 आ गई। एक मिनट, x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इधर इसको लेके जाएंगे 3k2 माइनस 2k1, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। 3k2 माइनस 2k1, ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। चलिए अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, जरा ध्यान दें कैसे अब हम आइगन वेक्टर को बताएंगे। देखिए
हमारे पास x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, x3 भी आ गया, तो अब हम लिखेंगे आइगन वेक्टर। क्या होगा यहां पर, देखो x1, x2, x3, और इन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए इन वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू 3k2 माइनस 2k1, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू k1, x3 की वैल्यू k2। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। अब आपको क्या करना है, देखिए x1 इज इक्वल टू, देखो अब यहां पर ध्यान देना जरा, यहां पर मैट्रिक्स में एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूं 3k2 माइनस 2k1, और यहां पर है हमारे पास x2 को हमने माना था k1, तो मैं एक काम करता हूं k1 के साथ भी 0 ऐड कर देता हूं और k2 के साथ भी 0 ऐड कर देता हूं। ठीक है, k1 के साथ भी 0 ऐड कर दिया और k2 के साथ भी 0 ऐड कर दिया। अब देखिए ये जो है एक मैट्रिक्स है जिसमें दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, तो हम इन दोनों एलिमेंट को अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब हमारे पास जो x1 आएगा, देखिए एक काम करते हैं, k1 वाले एक तरफ और k2 वाले एक साइड कर लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स में मैं k1 लिख लेता हूं, तो -2k1 प्लस k1, और इसमें k1 नहीं है तो इसमें 0 आएगा, प्लस 3k2, k1 और k2। ये मेरे पास आ गया x1 की वैल्यूज। तो अब x1 की वैल्यूज पर जरा ध्यान दें, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, देखिए अगर मैं इसमें से k1 कॉमन ले लूं और इसमें से k2 कॉमन ले लूं, तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा उस पर अगर हम ध्यान दें, k1 बाहर आ गया, यहां पर बचा -2, 1 और 0, -2, 1 और 0 प्लस k2 3, 3, 1, 3, 1, 1, ये हमारे पास आ गया k2। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो आपको दो आइगन वेक्टर मिल गए, एक ये रहा और एक ये रहा, कॉरस्पॉन्डिंग टू -3। तो -3 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास दो आइगन वेक्टर आ गए। ठीक है, अब हमारे पास एक और नंबर बचा है। ठीक, एक और नंबर क्या बचा, 5। तो लैम्डा इक्वल टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है, ये आपके लिए प्रैक्टिस है कि आप थर्ड आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करें लैम्डा इक्वल टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो इजिली आ जाएगा। ठीक है ना, वहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा देना, तो हमारे पास आइगन वेक्टर थर्ड आ जाएगा। दो आइगन वेक्टर हमारे पास यहां से आ गए, तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास जो x2 है, जो हमारे पास x2 है वो आ गया, एक को x2 नाम दे देते हैं, k1 -2, 1, 0, सॉरी, और एक को x1, और x1 कितना हो गया हमारे पास, ये x1 और ये हो गया x2। x2 में आ जाएगा k2, 3, 1, 1। तो ये हमारे पास दो आइगन वेक्टर आ गए। बाकी जो थर्ड आइगन वेक्टर है वो आपके लिए प्रैक्टिस है, आप उसको घर में कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी करा दिए हैं जो AKTU में पूछे जाते हैं। तो AKTU में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। बाकी आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनको घर में ट्राई करें। ठीक है ना, ये सब आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप इनको घर में ट्राई करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यू। अब हमारे पास इसके बाद जो यूनिट 1 है हमारे पास, उसमें एक लेक्चर और है, दैट इज कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो हमारा इस यूनिट का जो लास्ट लेक्चर होगा वो होगा ऑन कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो तब तक के लिए थैंक